हेलो स्टूडेंट। तो मेरा नाम है प्रेमो मिश्रा और मैं रामीश इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरर हूँ। तो मैं आपको आज एक सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो कि BT UP फर्स्ट ईयर और डिप्लोमा सभी ब्रांचेस के लिए कॉमन कोर्स है, उसके एक टॉपिक के ऊपर प्रेजेंटेशन आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो मैं टॉपिक समझाने वाला हूँ वो है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ओवरव्यू। तो हम जानते हैं जैसे कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एक बेसिक यूनिट होता है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को बनाने के लिए, ठीक है। तो उसमें आपको कैटेगराइज जब हम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को तो वो दो टाइप में कैटेगराइज करते हैं, दैट इज़ एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक्टिव कंपोनेंट्स हमारे कौन कौन से होते हैं, जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर, ठीक है। डायोड, ट्रांजिस्टर आपका हो गया और अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हो गए। वहीं पर पैसिव कंपोनेंट होते हैं रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं, व्हाट आर द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ठीक है। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं हमारे, मींस इनका यूज करके हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को फॉर्म करते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आर यूज्ड टू कंट्रोल करंट, वोल्टेज एंड पावर। So there are two main categories of electronic component. First one is active and second one is passive. Okay. Now active components are what? Active components are the components those requires external power source. Means active component को ऑपरेट करने के लिए हमें एक्सटर्नल पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। और एक्टिव कंपोनेंट हमारे सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकते हैं। इसके एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर और आईसीज मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। इवन हम जिस मीडियम से आपको ये कम्युनिकेट कर रहे हैं वो वीडियो सोर्स भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर बनाया गया है जिसके अंदर लगे हुए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में आईसी मेनली यूज हो रही है, ठीक है। आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। इसके अंदर हमारे बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स इंटरकनेक्टेड होते हैं किसी भी ऑपरेशन या टास्क को जो है कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। अब हम आते हैं पैसिव कंपोनेंट्स पर। तो पैसिव कंपोनेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड द एक्सटर्नल पावर सप्लाई बिकॉज इनका ऑपरेशन हम इस तरीके से करते हैं कि ये किसी भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं कर सकते, और इसके अपोजिट ये इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई को कंज्यूम करते हैं, यूज करते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसा कि इनका अलग अलग ऑपरेशंस हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं एग्जांपल्स, रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स और इंडक्टर, ठीक है। तो अब हम एक एक करके इन कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तो पहले नंबर पे आते हैं रजिस्टर पे। तो रजिस्टर जैसा कि आप जानते हैं एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, ओके। मीन्स if their resistance is present, if the resistor is present, then the current can be limited through it. करंट को हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं इसके थ्रू। What is the unit of resistance? That is ohm, okay. Resistors basically is used to control the current and voltage. Types of resistors: fixed resistors, so that is fixed resistors, variable resistors, that is called potentiometer,
And special purpose resistors. The special purpose resistors are used for some specific operations, like here the example of thermistor. थर्मिस्टर को हम यूज करते हैं वहाँ पर जहाँ वेरिएबल टेम्परेचर हमें डिटेक्ट करना हो. थर्मिस्टर इज बेसिकली थर्मल रेजिस्टर्स. ओके. LDR is light dependent resistor. Yes. So light dependent resistors means the resistance of LDR is totally changed by light. ठीक है. Okay. Now we discuss on capacitor. The capacitor is the electronic component which stores the electrical energy in the electric field. ठीक है. कैपेसिटर एक पैरेलल प्लेट चार्ज कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है, जिसमें कि वन साइड हमारे पॉजिटिव चार्जेस रहते हैं एंड अदर साइड इज नेगेटिव चार्जेस. ठीक है. और उसके बीच में सेपरेशन के लिए हम डाइलेक्ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं. Now the next point is the capacitor used for filtering and energy storage. Means सिग्नल को फिल्टर करने के लिए हम कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं, एनर्जी स्टोरेज करने के लिए कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं. Now there are the many types of capacitor like ceramic capacitor, electrolytic capacitor, film capacitor और variable capacitor. So this is about the capacitor, and now we move into the next slide, that is inductor. The inductor is a component that store the energy in magnetic field. Means अगर हम इंडक्टर के अक्रॉस कोई भी वोल्टेज इलेक्ट्रिकल सिग्नल अप्लाई करते हैं तो वो उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अकॉर्डिंग अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स क्रिएट कर देता है. ठीक है. तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज फॉर्म्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल सप्लाई इन दैट इंडक्टर और कॉइल. तो इट इज सिंपली जस्ट अ कॉइल. दैट कॉइल produces the electric that coil produces the magnetic flux. Okay. And now as we studies in the high school and intermediate 10th and 12th classes that a current carrying conductor possesses some magnetic field around its periphery. Okay. So next the unit of inductor is Henry. Okay. What is the main function of inductor? So as we can see, the inductor acts as a device that opposes, as an element that opposes the change in current. Okay. So if there is change in current, the inductor will oppose that property. Next, move on to the types. The types of inductor. Inductor are three types: air core inductor, iron core inductor, and ferrite core inductor. Okay. So air core inductor means the inductor, when we build an inductor means simply a coil that is being wrapped to a solenoid or a fixed structure, and then remove that, so that makes a air core inductor. Means the core is absent in the air core inductor. Next is iron core inductor. Means if there is an iron, then iron is wrapped by some conducting wire, and that makes a iron core inductor. Next is ferrite core inductor. So that is another one example. Okay. So in this view we studied about the various active and passive components in the detail,
Now we move to the calculation. Now we move to the conclusion. So in the conclusion, we see that electronic components are the basic elements of circuit. Passive components control energy and foundation of advanced electronics. Thank you. Thank you for understanding this lecture. Okay, student.